आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाड़े के टट्टुओं को कॉलेज में लाके मेरे दोस्तों को पीटा। जा बुला उनको। ये गुंडे कल भी कॉलेज आए थे ना? पैरों पर आए हैं, जाएंगे कंधों पे। भाई इसने मेरी बहुत धुलाई की। क्यों बे शाणे, खुद को हीरो समझता है क्या? ऐसा नहीं है भाई, आपने कल मेरे दोस्त को पीटा और साथ में एक वार्निंग दी थी। क्या थी वो वार्निंग? क्यों बे, कल जो भी डायलॉग मारे थे वो सब तेरे को वापस समझाते बैठेंगे क्या? आकाशवाणी एक ही बार होती है। अगर कल मैं यहाँ होता तो आकाशवाणी करने के लायक नहीं रहते। वैसे वो वार्निंग थी क्या? अच्छा, अपन से होशियारी। ये मेरा छोटा भाई है। इस कॉलेज में सिर्फ इसका राज चलेगा। अगर किसी ने भी इसे छूने या मारने की कोशिश की, मैं उसे काट दूंगा। बाप रे, सेम टू सेम यही वार्निंग थे। ये वार्निंग याद तो रहेगी ना? याद क्यों नहीं रहेगी? सुबह से रात तक यही तो काम करते हैं। एक बार फिर पूछता हूँ। तो पूछ ना। इधर आ रे। जाओ। भाई ये दोबारा मारेगा मुझे। उससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। जा। छोटे, एक कान के नीचे बजा के दे उसको। भाई वो वार्निंग क्या थी? ये अपना छोटा भाई है, तूने उसको छूने की कोशिश। भाई इसने छोटू की धुलाई कर दी। अरे वो वार्निंग क्या थी, मैं भूल गया। वो बात यह है कि वो इनका छोटा भाई है। उसे छूने की कोशिश की ना तो ये तेरे को छोड़ेगी नहीं। ए, चुप। खिसक लो भाई, यहाँ रुके तो मार खा के जाएंगे। हाँ? यहाँ आके मेरे दोस्त को मार के गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद वार्निंग क्यों दी? वार्निंग से मुझे चिढ़ है। उसके लिए सॉरी। तू तो छोटे भाई जैसा है। माफ कर दो। कहाँ जा रहा है? घूर क्या रहा है? भाई को भी मारेगा क्या? भाई आई एम सो सॉरी। आपने वो वार्निंग दी थी ना, क्या थी वो? याद नहीं आ रही। माफ कर दो यार, ना तो वो मेरा भाई है ना ये मेरा भाई है। वार्निंग के पीछे काहे को पड़े हो भाई? प्लीज मुझे बख्श दो। इन सबको हॉस्पिटल में ले जाके खटिया पे लिटाने का है ना भाई। जाओ, फिर कभी मिलेंगे। फिर काहे को मिलने का है? मेरे को नहीं मिलना। कल से गुंडागर्दी बंद, रिक्शा चला के पेट भरूंगा। चलो हॉस्पिटल छोड़ता हूँ। ये हम सबका कॉलेज है। लड़ाई झगड़े हमारे बीच सॉल्व होने चाहिए। बाहर से लोग आकर हमें धमकाए, ये गलत है। कॉलेज में हम आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर यहाँ भी डर कर रहना पड़े तो जिंदगी भर यही करेंगे। सच कह रहा हूं ना? सॉरी, आई एम सॉरी। अरे उठा क्या, कॉफी। चरण, रोज सुबह कॉफी देर से लाते हो। तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल देर से पहुंचती हूँ। आपको कॉफी देने के चक्कर में मुझे स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में हमेशा देर होती रही। बचपन से मुझे एक रसोइया बना के रखा है। क्या करूँ, तेरे हाथ की कॉफी पिए बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। अरे अरे अरे, यहाँ तैयार हो जाइए, कॉफी लेके आता हूँ। क्या यार, जल्दी नाश्ता लाओ, भूख लगी है। ये क्या है? नाश्ता खाने के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। ये खिलाता काम है, काम ज्यादा कराता है। क्या करते हो तुम लोगों ने? कल फिर से कॉलेज में लड़ाई की। लेकिन हमारी कोई गलती नहीं थी आंटी। एप्पल दे। बेटा, कब तक इन डफर लड़कों के साथ घूमते रहोगे? तुम्हारी उम्र में तुम्हारे पापा और मेरे अफेयर को हो गए थे 3 इयर्स। क्या
अफेयर और ये जोक ऑफ द डे। प्यार के लिए दिल और ठंडे दिमाग की जरूरत होती है, इन दोनों मामलों में ये कच्चा है। एग्जैक्टली इससे लड़की कहाँ पटेगी? इसका हिसाब तो चाय से ज्यादा केटली गरम का है। इसके गुस्से की वजह से लड़कियां इसके आसपास भी नहीं भटकती हैं। ओए, तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, मेरा बेटा जिस लड़की को पसंद करेगा वो लाखों में एक होगी। कौन चाहिए? कौन हो तुम? आप डॉक्टर शैलजा ही है ना? कौन है मॉम? वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। चरण आपका बेटा है ना? हाँ, आपकी परमिशन हो तो मैं अंदर आ जाऊं? कम इन। अब बताओ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सासू माँ। हाँ? कौन है मॉम? लगता है मेरी होने वाली बहू है। बहू? मर गया। वो पागल यहाँ भी आ पहुंची। तुम हाउ इज इट पॉसिबल? मामू, कॉलेज में अचानक हरियाली आ गई है। तेरे पीछे व्हाइट टी शर्ट पे जो लड़की आ रही है वो एकदम पटाखा है। मैंने तो इसे अपने लिए बुक कर लिया। जल्दी पीछे मुड़ के उसे देख तो यार। Why am I so handsome? ये तो मेरे लायक है, इस गधे के नहीं। कुछ करना पड़ेगा। शर्म आ रही है। हाँ, वो रेड स्कार्फ वाली अच्छी है। हाँ? रेड स्कार्फ? व्हाइट ड्रेस वाली जिसके हाथ में पिंक बैग है। वेरी ब्यूटीफुल। क्या हुआ? तुझे अपना दोस्त बुलाते हुए शर्म आती क्यों, है? तुझे अच्छी नहीं लगी? अरे तू राजा भोज है और वो गंगू तेली। क्या कहा? अरे अपनी बॉडी देख और उसकी फिगर देख, अपना कलर तो देख। हाँ? और उसकी कॉम्प्लेक्शन देख। कहाँ तेरी बत्ती सी और कहाँ उसकी घायल करने वाली स्माइल। एक बात बता, तू मेरी तारीफ कर रहा है उसकी? अबे तेरी खूबसूरती और उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला है? ऐसा क्या? अचानक से मुझे लग रहा है जैसे मैं गर्लफ्रेंड चूज करने में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ यार। अरे पगली, मैं तेरे लिए नहीं बना रे। यार पहली नजर में प्यार हो गया था। तूने मेरी झूठी तारीफ करके मुझ जैसे कव्वे का भी पोपट बना दिया। दबंग पिक्चर दिखाएगा। सॉरी आदित्य, सिर्फ 2 टिकट ही मिली है। लेकिन भाई मेरे साथ और कौन जाएगा? सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, ये 2 टिकट्स आप मुझे दे सकते हो प्लीज? काउंटर वहाँ है, वहाँ से लो। हम तो चाह रहे हैं, दे दे यार। थैंक यू। साले थिएटर में गुटरगू किया। आज गोल्ड माइंड में से हम गोल्ड लूट कर रहेंगे। उस फिल्म के मौके पर मैं चौका मारना चाहता था। तेरी मम्मी सही थी, हम तीनों बिल्कुल डफर हैं। इसमें कोई शक नहीं है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, मंजू। मंजू उर्फ मंजूनाथ। चरण, किसी मंजूनाथ का फोन है। मंजूनाथ का फोन ये लो। मंजूनाथ है। कौन है ये? आधी रात को फोन करते रहता है। मॉम वो बेचारा अकेला है ना शहर में। गुस्सा मत होना। मॉम थोड़ा सा हंस दो ना, इतना गुस्सा मत हो। क्यों ना हो, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं बताने ही वाला था मॉम, उससे पहले ये आ गई। अच्छा सुनो, हर माँ की तरह मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सही जवाब देना। पूछो। शादी के बाद तुम किसका ख्याल ज्यादा रखोगे, मेरा या उसका? आपसे एक बात कहूं मॉम, आपको देखकर पता नहीं उसकी याद आती है या नहीं, पर उसे देखता हूं तो आपकी याद हमेशा आती है। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। जिंदगी में कुछ चीजों पर आपका काबू होता है और कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं, लेकिन पेपर में छपी एक खबर ने मेरे बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी, हमेशा के लिए। अरे पानी दे।
ये नजारा देखो, वाह 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 वाह। अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाना खिला रहे हो। धर्मा, मैंने कहा था ना कि ये जमीन को सरकार तक खाली नहीं करा सकती है, लेकिन तुमने कहा तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो फिर अब तक खाली क्यों नहीं हुई जमीन? ये विदेशी दड़ियल एक प्लान लेकर आया, कहता है हे फॉर यू 50%, फॉर मी 50%। और किसी ने पेपर में इस खबर को छापकर पूरा रायता फैला दिया। मुझे लगा था कि तुम सुमड़ी में सारा मामला सुलटा दोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? बेकार में पंगा हो गया। अब झेलो जर्नलिस्ट को। सब खत्म। ए मीना बिटिया को अंदर ले जा। देख, अगर मैं चुप बैठा हूं तो इसे मेरी कमजोरी मत समझना। मेरा जो ये रुतबा है वो मिनिस्टर, पैसे, बड़े नाम या खानदान की वजह से नहीं, मैं अपने बल पर खड़ा हूं, खौफ की वजह से। मेरा ये साम्राज्य खौफ की नींव पर खड़ा है। खौफ ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। जहां तक पेपर की उस न्यूज का सवाल है, जंगल में कई बार हिरण शेर के चंगुल से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे चीर कर फाड़ देता है। हिरण के नसीब में मौत ही लिखी होती है। भाई वो जर्नलिस्ट उसी बस्ती में रहता है। हे भूखा। जी भाई। वो अपने ही इलाके में मरना चाहिए। हरे राम। तू अंदर जा बेटा। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना तू अंदर जा। रुक जाओ सब। अरे इसने तो तुम्हारे लिए आर्टिकल लिखा था और इस बेचारे को अकेला ही छोड़कर जा रहे हो। अच्छे से देखो, इसके मौत का तमाशा अच्छे से देखो। धर्मा के खिलाफ जो भी जाएगा उसका यही हश्र होगा। यहाँ बैठो भाई। आदित्य, एक चाय लेकर आ। हाँ हाँ, अभी लाया। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? चरण रुक जा, चरण रुक जा। ये धर्मा का आदमी है। छोड़, बीच में मत पड़िए। बेचारा मर रहा है।